अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक जो फंजाई के साथ मिलते हैं, फंगस लाइक मतलब ये फंजाई नहीं होते, फंजाई लाइक होते हैं। तो इसलिए अगर ये पूरी तरह से फंजाई के साथ नहीं मिलते, इसलिए इनको किंगडम फंजाई के अंदर नहीं रखा गया, बल्कि अलग किंगडम प्रोटिस्ट के साथ के अंदर जो शामिल किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ कि ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं फंजाई के साथ कैसे मिलते हैं, फंगस के साथ कैसे मिलते हैं, फंगस लाइक क्यों हैं, सिमिलैरिटी क्या है जिसकी बिना पे हम कहते हैं फंगस लाइक। पहला है कि दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक नहीं होते। ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक जस्ट लाइक फंजाई। जैसे फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसी तरह से फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। दूसरी बात है बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। जैसे फंजाई की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर धागों साख्तों से बनी होती है, इसी तरह से फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी भी इस तरह के फाइबर से मिलकर बनती है, फाइबर से, तो उसको भी बोलते हैं हम हाइफी। डिफरेंस के इसको अलग जो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट में को जो है प्रोटिस्ट के अंदर क्यों रखा गया है, फंजाई से किस बिना पे डिफरेंस है फंजाई से। तो पहला जो डिफरेंस है वो है कि फंजाई लेक सेंट्रियोल, फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होता, जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर प्रोटिस्ट है सेंट्रियोल, कि इसमें सेंट्रियोल होता है, फंजाई में नहीं होता। हैव सेल वॉल ऑफ काइटन, हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, इसकी बनी होती है सेल वॉल काइटन की। टू मेजर ग्रुप्स, अब जो है इनके मेजर ग्रुप्स दो हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट के। एक है स्लाइम मोल्ड जिसको हम मिक्सोमाइकोटा बोलते हैं, दूसरा है वाटर मोल्ड जिसको हम ओ माइकोटा बोलते हैं। माइकोटा, ये माइकोटा जो है इससे मुराद है माइकोलॉजी से निकला है माइकोटा। माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस, फंजाई, और मोल्ड भी कहते हैं फंजाई को। तो स्लाइम मोल्ड एक जो है न्यू वर्ड है, स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्ट के लिए जो है इस्तेमाल किया गया, ये प्रोटिस्ट है स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड। पहले है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म के फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब ये छोटा सा होता है स्लाइम मोल्ड फीडिंग स्टेज में, तो उस वक्त इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। और इसका जो बॉडी है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म होता है और ये होते हैं इसके न्यूक्लियाई। दे ग्रो 30 सेंटीमीटर या 1 फीट इन डायमीटर में, इनका जो साइज होता है वो 1 फीट या 30 सेंटीमीटर तक होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो हैं, पहले है स्लाइमी इन अपीयरेंस, ये नर्म मुलायम होता है देखने में। स्ट्रीम ओवर एक बॉटनी का वर्ड है कि ऐसी ग्रोथ जिसमें जो है, जैसे ये लकीड़ है इसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है, ऐसे ये स्लाइम वर्ड ग्रो भी कर रहा है, ऐसे बढ़ता जाए, तो मतलब ये स्ट्रीम ओवर एक बहाव की सूरत में आ रहा है। तो फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट इंक्रीज सरफेस एरिया, ये नेटवर्क बना रहा है चैनल्स जो कि सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो स्ट्रीम ओवर डैम्प डिकेइंग लोब्स, गले से लकड़ियों और लीफ लिटर के ऊपर जो है, लीफ के ऊपर ये ग्रो करता है, जैसे ये लकड़ के ऊपर ग्रो कर रहा है। एज इट क्रीप्स along इट डाइजेस्ट इट इंजेस्ट, जब ये ग्रो कर रहा होता है ऐसे और आगे बढ़ रहा होता है, साथ साथ में इसके रास्ते में जो चीज़ आती है उसको खा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स और दूसरा कोई ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो, उसको ये खा जाता है। इसके बाद क्या देखते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो तरह की जो है सिचुएशन आती हैं, एक होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दूसरा होता है फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल
जो है गैर मुवाफिक हालात के दौरान ये जो है स्पोरेंजियोफोर, ये क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को वाहिद को बोलते हैं स्पोरेंजियम और ज़्यादा को बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल बन जाती हैं, फेवरेबल कंडीशन जब बनती हैं तो ये क्या करता है कि ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है। ये स्पोरेंजिया फट जाते हैं, इससे स्पोर्स बाहर निकलते हैं। फॉर्म पर ये स्पोर्स बाहर निकल गए और फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये स्पोर्स ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। स्पोर्स, these spores germinate to form flagellated structures called बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स, इसको बोलते हैं, या बोलते हैं अमेबॉइड सेल्स, या बोलते हैं स्वार्म सेल्स। चीज़ एक ही है, उसके नेम डिफरेंट हैं। तो ये इसको बोलते हैं। इस साइड पे फ्लैजिला, इस साइड पे, दोनों साइडों पे फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए। हर सेल के इर्द गिर्द 2 फ्लैजिला होती हैं और हर सेल को, ये तमाम को बोलते हैं बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स या अमेबॉइड सेल्स या स्वार्म सेल्स। अब ये तमाम सेल्स, दीज सेल्स यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट। ये तमाम सेल्स मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट डिवेल्प्स टू प्रोड्यूस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास प्लाज्मोडियम, जो फिर दोबारा जाइगोट डिवेल्प करके एक प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम मजीद डिवेलपमेंट करके मुकम्मल स्लाइम मोल्ड बना देता है। इसके बाद है यूजेस, जैसे है फाइसेरम पोलिसफेलम, एक इसका जो है टाइप है स्लाइम मोल्ड की एक टाइप, जो कि एक मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है और यूज टू स्टडी द बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे किसकी स्टडी में, जैसे ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। कोई भी हम जो है देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कि सेल से फिर टिश्यूज़ का जो है फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बना देना, डिफरेंट बोन्स बना देना, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के सेल होता है, फॉर्म पर ये सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म ऐसे मूव करा होता है, गोल ऐसे मूव करा होता है साइटोप्लाज्म, बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन को भी समझने के लिए, हम तमाम चीज़ें समझने के लिए इसी ऑर्गेनिज्म को मॉडल बनाते हैं, इसको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ग्रोथ क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है और फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन क्या होता है। मोल्ड को वाटर मोल्ड, क्योंकि एक प्रोटेस्ट है और इसको जो है वाटर मोल्ड इसलिए कहते हैं। मोल्ड होता है फंगस, क्योंकि फंगस लाइक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर मोल्ड। और वाटर वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि वाटर की मौजूदगी में जो है ये तेज़ी से ग्रो करता है, तेज़ी से ग्रोथ करता है। जब इन्वायरमेंट में नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है, तो तेज़ी से जो है ग्रो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर मोल्ड। पहली बात यह है कि क्लोज रिलेशनशिप विद फंजाई के साथ ये ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो इसके फंजाई के साथ मिलते हैं। दूसरी बात है कि मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का सबसे पुराना, ज़्यादातर पुराना ग्रुप जो है वो वाटर मोल्ड है। कैरेक्टर्स, इसके हैफी ए सेप्टेट होते हैं, जिसमें कोई सेप्टम वगैरह मौजूद नहीं होते, क्रॉस वाल नहीं होती, और न्यूक्लाई ऐसे लीनियर पड़े होते हैं, मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल वॉल हैव सेलुलोज नॉट काइटन, इस इंडिविजुअल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और काइटन की बनी हुई नहीं होती, बल्कि सेलुलोज की बनी होती है। इसी बिना पे हम इसको बोलते हैं कि ये जो है इंडिविजुअल प्रोटिस्ट है, ना कि फंजाई। अगर इसकी सेल वॉल काइटन की बनी होती तो हम कह सकते थे कि ये फंजाई है, लेकिन इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। और बाकी फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से इसको फंजाई से अलग किया गया है और प्रोटिस्ट में रखा गया है। इसके बाद है ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सबसे जो मशहूर और बदनाम इंडिविजुअल है वाटर मोल्ड, उसको बोलते हैं हम फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस एक पैथोजन है ऑफ पोटाटोज, आलू की बीमारी। जो आलू को बीमारी लगती है वो इसकी वजह से लगती है। ज़्यादातर आलू की बीमारी की वजह फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस बनता है। उस बीमारी का नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटोज। अब पोटाटोज में जो लेट ब्लाइट डिजीज होती है वो क्या होती है, तो हम आगे जाके पढ़ते हैं मज़ीद डिटेल में। इनफेमस रोल, इसका मशहूर किरदार क्या है? इसका मशहूर किरदार ये है कि इसकी वजह से
एरिश पोटैटो फेमिन ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में आलू का कहत आया था। किस में? आयरलैंड में। क्योंकि जैसे गंदम यूज़ करते हैं, हम गंदम खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं आलू। तो आलू की कहत की वजह फाइटोफथोरा इन्फेस्टन जो कि वाटर मोल्ड है, ये वजह बना था। कब? 1814 ड्यू टू सेवरल रेनी सीजन एंड कूल समर। कहते बहुत 8 साल तक जो है ना बारिशें रहीं और गर्मियों का मौसम भी ठंडा गुजरा, उसमें नमी थी। जब नमी बहुत ज़्यादा थी तो ये जानदार ऐसे इन्वायरमेंट में तेज़ी से फैलता है, तेज़ी से ग्रो करता है। और वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनचेक्ड। कहता है वाटर मोल्ड बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड, बहुत ज़्यादा बन गया अनचेक्ड, कि इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा थे। काज ट्यूबर रूट टू रॉट। इसने ट्यूबर रूट बोलते हैं आलू को, क्योंकि आलू एक किस्म की रूट होती है, उसको बोलते हैं ट्यूबर रूट। काज ट्यूबर रूट टू रॉट, उसको ख़राब होने की या ख़राब करने की वजह बना ट्यूबर रूट को। ये ट्यूबर रूट किस्म के आलू हैं और ये ज़मीन के नीचे होते हैं, जस्ट लाइक रूट, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्यूबर रूट। तो इसने अफेक्ट किया तो ये ख़राब हो गई, दरमियान में से गल गए, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके बाद स्टारवेशन, कि भूख की वजह बना। जब आलू ख़त्म हो गए तो लोग भूख से मरना शुरू हो गए, क्योंकि उन लोगों की ग़िज़ा आलू थी। जब आलू नहीं थे, फाइटोफथोरा इन्फेस्टन ने इसको तबाह कर दिया था, तो वो लोग भूख से मरने लगे। पोटैटोज वर स्टेपल पेजेंट्स डाइट। कहते हैं कि पोटैटो जो है स्टेपल, शानदार, अच्छी मतलब कि अच्छे मैनों इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेपल पेजेंट डाइट किसानों की खुराक थी या आयरलैंड के बाशिंदों की खुराक थी। तो 2.5 लाख से मोर देन 1 मिलियन पीपल्स, 10 लाख तक लोग जो है इस आलू के ख़त्म होने की वजह से, इस कहत से मर गए। स्टार्व टू डेथ, भूख की वजह से मर गए। माइग्रेशन फैमिन प्रम्पल्ड, फ़ौरन कहत की वजह से लोगों ने फ़ौरन माइग्रेशन स्टार्ट की पीपल्स टू कंट्रीज़ लाइक USA। इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने आयरलैंड से अमेरिका में जो है हिजरत की। इसी वजह से आज भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग जो है आयरलैंड के रहते हैं। ये क्यों गए थे? इसकी वजह ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स बना था, जो आलू में कहत की वजह बना। और आलू जब ख़त्म हुए तो उन लोगों की खुराक आलू थी, तो वो जो है वो आयरलैंड छोड़ के अमेरिका में कुछ और कंट्रीज़ में चले गए। तो ये था हमारा पास जो है वाटर मोल्ड, और आज हमने इसको ख़त्म कर दिया है। इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर है आज ख़त्म हो गया है।